नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक तो हम लोग उसका फार्मूला और क्वेश्चन नंबर 1 हम बना लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बिंदु बिंदु 4 1 और -2 और -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब एक रेखाखंड है, उसको समान तीन भागों में विभाजित करने वाले जो पॉइंट है उसका हम लोग दो बिंदु दिया हुआ, फर्स्ट और लास्ट का दिया हुआ है। उसको विभाजित करने वाले जो एक्स्ट्रा दो बिंदु है उसका क्या निर्देशांक ज्ञात करना बोल रहा है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने से पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने से सब क्लियर हो जाएगा, डाउट आपका जितना रहता है सब फिगर में क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सा एक पॉइंट है यहाँ पे कोई, ठीक है, और एक पॉइंट लास्ट में, जैसे ये रेखा खींच दी, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसका ए मान लिया, ठीक है, और ये वाला बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। ए का मान कितना दिया हुआ है? 4 और क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ, 4 1, और बी का मान कितना दिया हुआ सेकंड वाला? -2 और -3 है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये जो रेखा है इसको तीन भाग में के बार डालेंगे, के को बिंदु डालेंगे, तीन भाग में होगा, दो बिंदु डालेंगे। देखिए यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे डाल दिए और एक बिंदु यहाँ पे डाल दिए, तो तीन भाग हो गया ना। देखिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम? इसको P लिख दिए, ठीक है, इसको क्या लिख दिए? Q लिख दिए। ठीक है, तो P बिंदु का क्या हो जाएगा आपका? इसका x y होता है, इसका भी x और y होता है। ये हो गया आपका x1 y1, ठीक है, x1 y1, ये वाला हो गया क्या आपका? x2 y2। ठीक है, अब क्या बोला है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, मतलब समान भागों में जितना इसका मान होगा उतना इसका मान होगा, उतना इसका मान होगा, समझे? तीनों भाग क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो क्या बोला? समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु और Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसका मतलब आप एक कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, जो ये भाग है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ठीक है, 3 भाग है, 3 पार्ट्स है, तो 3 पार्ट्स इक्वल होगा ना आपका। तो ये जो होगा, मान लीजिए इसका मान मान लीजिए 1 होगा, ठीक है, इसका मान 1 होगा, ठीक है, तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? आपका 1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? 1 है। मतलब P बिंदु के लिए क्या हो जाएगा आपका? इधर वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और उधर पूरा देखिए, यहाँ पे भी तो 1 होगा ना, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी, तो इस पूरा का मान कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 1 + 1 कितना हो जाता है? 2, ठीक है, 2 हो जाता है। तो बिंदु P के लिए ये वाला हो गया, ठीक है, बिंदु P के लिए, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला, क्योंकि पहला वाला पार्ट इतना इतना दूर से इतना ही P है ना, तो इतना दूर से इतना हम लोग निकाल लिए, ठीक है, इतना दूर से 1 हो गया, अब बाकी आपका क्या हो गया? 2 हो गया। अब Q बिंदु के लिए जब बोलेगा, अब जब कंडीशन, दूसरा कंडीशन, दो बिंदु ज्ञात करना है, दूसरा कंडीशन के लिए, तो क्या आ जाएगा? Q बिंदु, Q यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक Q हो गया, ठीक है, यहाँ तक Q हो गया ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक Q हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इधर बाकी जो इधर पार्ट्स पे है 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 हो गया। मतलब P बिंदु के लिए M1 कितना? E वाला क्या हो जाएगा? P बिंदु के लिए, E बिंदु के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा, ये हो जाएगा M2, ठीक है, और Q बिंदु के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये M1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। बस इतना सा समझना था, ठीक है, बाकी सारा वही फॉर्म है जो हम लोग बनाए। चलिए आगे बनाते हैं। अब क्या लिखेंगे? पहला स्थिति में, ठीक है, पहला स्थिति में बिंदु P के लिए, P के लिए, ठीक है, बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा? बिंदु P के लिए M1 कितना हो जाएगा? M1 कितना हो जाएगा आपका? M1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। देखिए, ये M1 और M2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका जो M1 और M2 निकल गया, अब बाकी X1 और X2 तो आपका सेम है, वही आपका जो X1 है उधर भी X2 है, वही दोनों में हमको लगाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा? X = क्या होता है? M1 क्या होता है? X2 M2 X1 बाय क्या होता है? M1 + M2 होता है, ठीक है। तो हम मान बैठा देंगे इसका, M1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए
1 है, ठीक है 1 कर दिए, इंटू x2 कितना आपका, देखिए ये x1 हो गया, x2 कितना -2 बैठा दिए, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, m2 कितना है आपका 2 है, ठीक है m2 कितना हो गया 2 हो गया, और x1 कितना है आपका, देखिए x1 कितना है आपका 4 इंटू आपका 4 लिख दिए, ठीक है, और y में m1 प्लस m1 कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 1 हो गया प्लस 2, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग, 1 इंटू -2 क्या आ जाएगा -2, ठीक है -2 हो गया, बीच में क्या प्लस का साइन है, और 4 इंटू 2, ठीक है कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 3 है, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो गया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 में -2 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 6/3, इसको काट देंगे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू आपका कितना आया 2, x इक्वल टू कितना आया 2, x का मान कितना आया आपका 2 इस x का। अब क्या करेंगे, यही वाला से y भी निकाल लेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे मिटा के ही करते हैं, ठीक है यहाँ पे मिटा के ही करते हैं, देखिए ये x इक्वल टू 2 निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे सूत्र से क्या करेंगे, y का भी मान निकाल लेंगे, ठीक है यहाँ लिख दिए x इक्वल टू हम लोग निकल गया, यहाँ पे क्या x इक्वल टू कितना निकला, x इक्वल टू 2 निकला, ठीक है इसको लिख लिया, ठीक है लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको मिटा करते हैं हम लोग, देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे y निकालेंगे, y इक्वल टू क्या होता है, दूसरे सूत्र से क्या होता है y इक्वल टू आपको क्या हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है बस वैल्यू रख देंगे, हम पुट कर देंगे, m1 कितना है आपका 1 है, बीच में इंटू दिए, y2 कितना है देखिए ये y1 हो गया, ये y2 -3 है, -3 लिख दिए, बीच में प्लस है, m2 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है इंटू y1 कितना है y1 देखिए यहाँ पे 1 है, बाय क्या हो जाएगा m1 कितना है 1 है, और m2 कितना है 2 है, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इंटू -3 क्या आ जाएगा -3, ठीक है बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दे दिए, ठीक है बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3 हो गया, ठीक है यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया आपका -1/3, यानी यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू कितना हो गया 2 और y इक्वल टू 3, यानी इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P बराबर कितना था, हम लोग कितना मानते xy इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का मान कितना है 2 आया और y का -1/3, तो लिख देंगे कितना 2 और -1/3, इसका आंसर हो गया, ठीक है इसका आंसर निकल गया आपका, बिंदु P का निकल गया, इसका निकल गया, इसका तो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा के अब बिंदु Q के लिए हम लोग निकालेंगे, Q के लिए m1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और m2 कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग P का मान ज्ञात कर लिए, अब क्या लिखेंगे बिंदु दूसरी स्थिति, बिंदु किसके लिए Q के लिए, Q के लिए क्या आ जाएगा के लिए क्या आ जाएगा m1 कितना हो जाएगा आपका, देखिए उसके लिए ये 1 था, ये क्या हो जाएगा m1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए ये वाला फिर से समझ लीजिए, देखिए बिंदु P, यहाँ P के लिए सबसे पहले P का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और Q बिंदु P इधर कितना बचा आपका 2, तो उसका अनुपात हो गया, उसी तरह इसका अपोजिट हो गया, बिंदु Q के लिए इधर कितना हो जाएगा 2 पार्ट्स हो जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा आपका 1 पार्ट्स हो जाएगा, तो यानी 2:1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हो गया, अब विभाजन सूत्र से वही करेंगे, सूत्र से, ठीक है क्या निकालेंगे x निकालेंगे, x इक्वल क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय क्या आ जाएगा क्या आ जाता है m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या करेंगे वैल्यू बैठाएंगे, सिर्फ m1 कितना है आपका 2 है, 2 बैठा दिए, इंटू x2 कितना है आपका देखिए -2 बैठा दिए, प्लस है प्लस m2 कितना है आपका, m2 कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया, इंटू x1 कितना हो गया आपका 4 बाय कितना आ जाएगा 2 प्लस, देखिए 2 है ना यहाँ पे
2 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 × 2 क्या क्या आ जाएगा 4, और माइनस साइन है तो -4 हो जाएगा, -4 + 4 बाई कितना हो जाएगा आपका 3, ये क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया आपका, इसका मान x का मान 0 निकल गया। अब y का मान निकालते हैं इसी तरह, ठीक है, चलिए मिटा के बनाते हैं। चलिए बच्चों, x का मान कितना निकला, अभी 0 निकल गया, ठीक है। अब y के लिए निकालेंगे, ठीक है, विभाजन सूत्र से y इक्वल टू क्या हो जाता है, m1 y2 + m2 y1 बाई क्या हो जाता है, m1 + m2, ठीक है। अब क्या हम लोग वैल्यू रखना है, बस कुछ काम करना नहीं है, हम लोग को वैल्यू रखना है। आपका वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, m1 कितना है 2 है, देखिए m1 कितना 2 है, 2 रख दिए, इंटू y2 कितना है, देखिए यहाँ पे y2 क्या है, ये वाला y2 है, क्या है, -3 है, -3 बैठा दिए, बीच में प्लस साइन का है, ठीक है। m2 कितना है आपका, देखिए 1 है, 1 रख दिए, ठीक है, इंटू y1 कितना है आपका, y1 देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 2 है m1 + m2 तो 2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2 × -3 क्या आ जाएगा -6, और यहाँ पे देखिए प्लस साइन का है, प्लस दे दिए, 1 × 1 क्या आ जाएगा 1, बाई कितना है आपका 3, ठीक है। अब -6 में +1 जुटेगा यानी घटेगा तो क्या आ जाएगा -5/3, ठीक है, ये हो गया आपका, ये जो निकला इसका वैल्यू, ये कौन चीज का वैल्यू निकला, y इक्वल क्या आ जाएगा आपका -5/3 आएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसको देखिए ये तो आ गया, x इक्वल 0 और y इक्वल कितना आ गया -3, इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः इसको लिख देते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा, अतः बिंदु Q, ठीक है, Q इक्वल क्या माने थे हम लोग, x y, क्या इक्वल क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल कितना निकला 0 और y कितना हो गया -5/3, ये वाला सेकेंड वाला आंसर हो गया, ठीक है। पहला वाला इसका भी p का भी मान निकाल लिए और q का भी मान ज्ञात कर लिए, ठीक है, हो गया, निर्देशांक इसका ज्ञात हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बिंदुओं -3 10 और -6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित होगा, यानी m1 और m2 यहाँ पे ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग बस फिगर बनाएंगे, बस सब क्लियर हो जाता है, फिगर बनाने से सारा प्रॉब्लम का सॉल्व है, ठीक है। फिगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके फिगर बना दिए, एक लाइन है, ठीक है, 2 बिंदु है, ये क्या हम मान लीजिए p दे दिए, इसका q दे दिए, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, p कितना है -3 10, ठीक है, और q कितना है आपका 6 है और -8 है, ठीक है। और एक क्या बोलो, और एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, उसका नाम कुछ भी दे दिए, मान लीजिए a हो गया, ठीक है, a हो गया, और पॉइंट कितना दिया हुआ -1 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अनुपात जो ऊपर में जो है, इसका अनुपात यहाँ से होता है ना m1, इन लोग बोलते हैं ना m1, और इसको क्या बोलते हैं सेकंड वाला को m2, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात करने बोल रहा है, तो सिंपल सा है, क्या है सिंपल, m1 m2 हम लोग जिस तरह से विभाजन सूत्र का यूज करके हम लोग जो निकालते थे ना x1 x2, तो इसमें m1 m2 भी उसी फॉर्मूला से निकलेगा। देखिए क्या लिखिए यहाँ पे, मानेंगे, माना p बिंदु p तथा q का अनुपात क्या है, अनुपात आपका m1 अनुपात m2 है, ठीक है, m1 m2 ले लिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे सूत्र से, क्या जाएगा आपका विभाजन सूत्र, सॉरी विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है आपका, x इक्वल टू क्या आ जाता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है, ये तो आप लोग जानते हैं सबको, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका, जानते हैं x1 हो गया, ये आपका x2 ये y1 हो गया, ठीक है, x1 y1, ठीक है, x1 y1 ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ये जानते हैं, और इसका ये क्या हो जाएगा x और y, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू भी दिया हुआ है हम लोग, तो x का वैल्यू हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे -1 दिया हुआ है, y का कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो आप चाहे y का निकालिए चाहे x का निकालिए, जो जिसका वैल्यू रख के निकालिए बस आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। x कितना है आपका -1 है, ठीक है, बैठा दिए हम लोग -1,
ठीक है। m1 कितना है आपका, m1 का वैल्यू ही हमको निकालना है, कुछ नहीं है, m1 ही है, ठीक है। m1 लिख दिए। x2 कितना है, x2 देखिए कितना है 6 है, इंटू 6 प्लस m2 कितना है आपका, m2 कुछ नहीं है, m2 को भी निकालना है तो m2 लिख दिए, m2 इंटू क्या है आपका x1 कितना है -3, ठीक है, -3 लिख दिए। बाय आपका क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, वो कुछ नहीं है, सेम रख दिए हम लोग, m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 इंटू m1 क्या आ जाएगा, यहाँ -1 है, -1 लिख दिए, इधर इक्वल टू लिख दिए, m1 रख दिए, 6 इंटू m1 के 6 m1 हो गया, बीच में क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन है, इसको गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे है m1, 6 m1 हो गया -3 m2 बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब मिटा करते हैं इसको आगे पे, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब इधर आगे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे देखिए यहाँ पे -1 और ये वाला बचा, कुछ नहीं मतलब नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको बाय क्रॉस करेंगे, ठीक है, इधर से इसको गुना कर देंगे, -1 इंटू इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए -1 से गुना करेंगे तो -m1 हो गया, बीच में प्लस माइनस क्या था -m2 हो गया, ठीक है, इजिकल टू इधर से गुना आ जाएगा 1 से तो वही रह जाएगा 6 m1, बीच में क्या -3 m2, ठीक है। अब क्या करेंगे m1 को एक तरफ लाएंगे, m2 को एक तरफ लाएंगे, ठीक है, तो इधर माइनस m1 है, ठीक है, और उधर से क्या है माइनस, इधर से +6 इधर आ जाएगा, तो +6 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -6 m1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, इधर क्या -3 m2 है, ये है वो इधर से चल जाएगा, इधर से चल जाएगा m2, यहाँ माइनस इसलिए उधर क्या आ जाएगा प्लस m2, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या आ जाएगा आपका, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या माइनस का ही रहता है, या क्या आ जाएगा 6 और 1 क्या आ जाएगा 7 m1, ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे -3 m2 में m2 घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका -2 m2, ठीक है, ये माइनस आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको मिटाते हैं, तब तक मिटा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे इधर देखिए m1 इधर है, m1 लिख दिए, ठीक है, m1 लिख दिए बाय इसको भी इधर लाएंगे m2, ठीक है, इजिकल क्या आ जाएगा आपका, देखिए m2 हो जाएगा आपका, सिंपल छोड़िए इसको मिटाइए, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया आपका m1 7 m1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2m, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 7/2 m1 इजिकल टू क्या आ जाएगा m2, ठीक है, m2 हो गया। अब m1 को क्या उधर भेजिए, इसको 7 को हम उधर बाय 2 m1 इजिकल टू क्या आ जाएगा m2, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे m1, ठीक है, m1 बाय m2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2/7, ठीक है। अब जो बाय होता है बाटा में जो होता है उसको हम लोग क्या समझते हैं, भागा समझते, भाग डिवाइडेड समझते, और डिवाइडेड को हम लोग अनुपात करते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका m अनुपात m2, ठीक है, m2 हो गया इजिकल क्या आ जाएगा 2/7, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, विभाजित करने वाले का अनुपात जो है अनुपात ये अनुपात में आपका आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 -5 और B -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड, यहाँ पे कुछ छूट गया आपका, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने, क्या बोल रहा है x अक्ष से विभाजित होता है। मान लीजिए यहाँ पे हल करते हैं हम लोग, सबसे पहले फिगर से क्लियर करते हैं, ठीक है, हल करेंगे, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है A है, यहाँ पे दिया हुआ बिंदु क्या क्या है A है, और यहाँ पे एक बिंदु है B, ठीक है, ये A बिंदु हो गया, ये B हो गया, एक B का कितना मान दिया आपका -4 और 5, और A का कितना दिया हुआ आपका, देखिए क्या क्या दिया हुआ A का आपका 1 और -5, इसको ही जानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं x1 y1, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा x2 और y2, ये आप लोग जानते हैं। अब क्या बोला है उसके आगे इतना तक हो गया, मिलाने वाले रेखाखंड, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ जो x अक्ष से विभाजित होता है, तो हम लोग एक चीज हम लोग 7.1 में पढ़े थे, अगर x अक्ष बोलेगा तो y 0 होता है, निर्देशांक क्या होता है x 0 होता है जब x अक्ष के लिए बोलेगा, और y अक्ष के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा x 0 होगा और y ये होता है, ठीक है, ये वाला हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, हो गया।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बिंदु है, एक बिंदु और एक विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है, पी है, ठीक है, पी है, तो कौन अक्ष के लिए बोला, एक्स अक्ष के लिए, यानी y 0 होगा। तो क्या आ जाएगा, x और y इक्वल टू 0। यहाँ पे दिखा भी देंगे, लिख भी देंगे, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, x अक्ष के लिए y का क्या होता है, 0 शून्य होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। x अक्ष के लिए y का निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है, इसीलिए क्या आ जाएगा, t इक्वल क्या आ जाएगा, 0x और 0, x और 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। और अनुपात m1 अनुपात m2 हो, ठीक है, 0 होता है, ये वाला होगा, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये वाला जो इधर वाला हो गया ये m1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक m1 हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, m2 हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से देखेंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, जिसका वैल्यू हम लोग दिया हुआ उसी का मान निकालेंगे। तो y आपका क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है, तो विभाजन सूत्र से y क्या निकालेंगे, y इक्वल क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 होता है, y क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, हम y इसलिए यहाँ पे किए क्योंकि y का मान यहाँ पे दिया हुआ है, x भी कर सकते थे लेकिन x में थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि x का मान नहीं दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करेंगे उसके बाद बैठेंगे ना, तो जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ उसका हम पहले निकालेंगे। तो x y का वैल्यू हम लोग दिया हुआ y का भी निकालेंगे, तो y इक्वल यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या m1 का वैल्यू हमको नहीं पता तो लिख दिए m1 इंटू y2 का पता है हमको क्या 5 है, 5 लिख दिए, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए। m2 का वैल्यू भी नहीं पता है, m2 लिख दिए। ठीक है, m2 लिख दिए, और क्या आ जाएगा इंटू y1 कितना है आपका -5, y क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। चलिए मिटा करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ 0 लिख दिए हम लोग। ठीक है, देखिए 5 इंटू m1 क्या आ जाएगा 5m1। ठीक है, बीच में क्या है प्लस माइनस क्या आ जाएगा -5m2, 5 इंटू m2। ठीक है, 5m2 हो गया, बाय में क्या है m1 प्लस m2। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको 0 से गुना कर दिए, इसको 1 से कर दिए, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए m5 m1 माइनस m2 इक्वल क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5m1 उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 5m2। ठीक है, अब यानी क्या आ जाएगा m1 बाई m2 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/5, ये कट के क्या आ जाएगा 1/1, यानी इसीलिए क्या आ जाएगा m1 अनुपात m2 इक्वल क्या आ जाएगा 1/1। अनुपात तो ज्ञात हो गया हम लोग को। ठीक है, अनुपात तो ज्ञात हो गया, यानी m1 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और m2 का वैल्यू भी आपका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये 1 निकल गया। अब क्या बोल रहा है, इसका विभाजन निर्देशांक भी ज्ञात करने बोल रहा है, तो चलिए इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक इसका ज्ञात कर ले। ये बिंदु हम लोग कोई निकल गया, विभाजन सूत्र से क्या है m1 m2 निकल गया। अब निर्देशांक निकलना तो आसान है, निकाल लेते हैं। चलिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र से। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, देखिए y का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी हमको सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। तो x इक्वल क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस मान रखेंगे। इक्वल क्या m1 का मान कितना हो गया 1 हो गया, इंटू x2 का मान कितना है आपका देखिए -4। ठीक है, -4 रख दिए, प्लस ठीक है m2 कितना है 1 है, इंटू x2 कितना है, x1 कितना है आपका, x1 देखिए कितना है 1 है। ठीक है, बाई m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे देखिए 1 इंटू -4 क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, बीच में साइन प्लस का 1 इंटू 1 हो गया आपका,
नीचे में क्या 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब 2 तो हो गया। उसके आगे देखिए -4 में +1 होगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। और बाय में कितना है 2 है, यानी क्या हो गया आपका -3/2 हो गया। तो ये बिंदु आपका क्या निकला x = कितना -3/2 और ये y = आपका निकल गया आपका क्या ऑलरेडी निकला हुआ क्या 0। अब क्या लिखिए इसीलिए p = क्या आ जाएगा x 0, इसीलिए px 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका -3/2 और 0। ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिर यहीं पे आज का जितना जब ये था क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास का इसके आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है।